आशीर्वाद और श्राप जीवन में दोनों काम करते हैं, इसलिए भूल कर भी या फिर कहें कि किसी से बद्दुआ या फिर किसी का जीवन में भूल कर भी मजाक कभी मना उड़ाएं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप या तो अनजानवश कोई ऐसी गलती कर चुके हैं या फिर कहें कि जीवन में जाने अनजाने ऐसी गलती हो जाती है। देखिए, जाने अनजाने एक जीवन का अलग पहलू है। बचपन में से लेकर आज तक हम कितनी अनगिनत गलती करते आए हैं, कितनी अनगिनत गलतियां करते आए हैं। चाहे आप अपनी पास्ट लाइफ को देख लीजिए, गलतियां ही गलतियां हैं। लेकिन वो कहा जाता है इंसान जो है गलतियों की कठपुतली है और वो स्वाभाविक है। हम के लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं, अपने कर्मों को जानते हैं, कर्मों को देखते हैं, कर्मों का प्रभाव देखते हैं, कर्म फल देखते हैं। जब हमें ऐसे होते हैं कि यार पिछली लाइफ में तो मतलब जो पास्ट लाइफ है उसमें तो हमने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हैं, तो उसका सिर्फ हमको पश्चाताप करके ईश्वर से क्षमा मांगना है कि हे प्रभु कि आपकी माया के वश में होकर हमसे तो ऐसी गलतियां हो गई है, तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो ये पश्चाताप है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आगे समझते हैं कि जीवन में आप देखोगे, जीवन में किसी का जिसने मजाक उड़ाया है और बाद में उस व्यक्ति ने वो चीज़ें भोगी हैं। मतलब नहीं समझे। मान लो जैसे एक मोटा व्यक्ति है, ठीक है, और एक उसके सामने व्यक्ति खड़ा है और उसको कह रहा है, एक तो कह रहा है कि यार मोटा है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, अगर आप कम करना चाहो तो आप इस व्यक्ति से मिल सकते हो, ये अच्छी चीज़ें बताता है, ये अच्छी डाइट बताता है, ये अच्छी एक्सरसाइजेज बताता है। ये हो गया आपका एक कर्म कि आपने उसके बारे में अच्छा सोचा। एक हो जाता है और मोटे, खाता पीता रहता है, पड़ा रहता है, ये करता है वो करता है, मतलब मजाक उड़ाना। अब इसने व्यक्ति ने या तो मुंह से जवाब देगा, ये उस टाइम पर सहन कर लेगा, दोनों ऑप्शन है। लेकिन इसकी अंतरात्मा से तो कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति मन में भी कुछ ना कहे, मन में कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ तो बैर निकलेगा, अंतरात्मा से कुछ तो निकलेगा और वही बद्दुआ, वही श्राप अब सामने वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि इसने जानबूझकर मजाक उड़ाया है। जाने अनजाने की बात नहीं कर रहे, जानबूझकर मजाक उड़ाया है। और अब ये कहें कि जैसे इसने मोटा बोला, अब इसकी दुर्गति मोटे वाली हो जानी है। और ऐसा हमने प्रेजेंट लाइफ में देखा है, जो कहते हैं कि व्यक्ति सामने वाला किसी को गड्ढे में गिराने का प्रयास करता है और बाद में वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। सामने वाला किसी से अंधा अंधा बोलता है, पता चला अब वो खुद उसके चश्मा चढ़ गया है। तो लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप जानबूझकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। बहुत सी बार हम मजाक में कहें कि 4-5 दोस्त आपस में बैठे हो, वहाँ पर बीच में मजाक उड़ गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे को वैसे ही। लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, एग्जैक्टली ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जब ग्रुप ऐसा है जहाँ पर 5 लोगों के बीच में हम आपस में 5 मित्र बैठे हैं और एक दूसरे का ही मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें डैमेज हैं। आपको ये संगत से तुरंत बाहर आने का प्रयास भी करना है, या फिर वहाँ पर 5 मित्र अच्छे खासे समझदार हैं तो उनको एक चीज़ें समझनी होगी कि यार हम जाने जाने गलतियाँ कर रहे हैं, आपस में लोगों को मजाक उड़ा रहे हैं आपस में, और दूसरे का कभी तो मजाक उड़ाना ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें कि मजाक उड़ाई गई चीज़ें लौट कर आती हैं। आज आपने जिस भी व्यक्ति का जिस भी कारण से मजाक उड़ाया है, वो ज़्यादातर केसेस में यह है कि सेम चीज़ें विपरीत होकर लौट जाती, मतलब लौट कर आती हैं। जैसे मान लो हमने चश्मा लगा रखा, कोई कहे कि हो ये अंधा, तो सामने वाला अपनी तैयारी स्वयं कर ले, क्योंकि व्यक्ति एक पल के लिए मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका मन अब उसके अधीन कहाँ, अंतरात्मा से कुछ तो निकलेगा, कुछ तो बद्दुआ निकलेगी, कुछ तो ऐसा चीज़ निकलेगी, क्योंकि ये अंदर से निकल रही है। मुंह से अगर कोई व्यक्ति प्यार कर दे, तो ये कर दूंगा तेरे साथ, वो कर दूंगा, ये समझो कि कहीं ना कहीं चीज़ें होल्ड हो रही हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोला और वो मुस्कुरा कर सहन कर गया, फिर वो कैसे भी सहन कर गया और आगे बढ़ गया, अब उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। ये बात आप ध्यान करके रखें। और आशीर्वाद, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा है, कोई व्यक्ति और चीज़ से परेशान है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होना चाहता है, हॉस्पिटल के लिए रास्ते में कोई वो किसी ऐसी इमरजेंसी में फंसा हुआ है, तो जो उसके मन से दुआ निकलेगी, आशीर्वाद निकलेगा, वो आपके लिए जीवन पर्यंत रामबाण होने वाला है, क्योंकि वो अंतरात्मा से दुआएं निकलती है। वो कहते हैं अंतरात्मा की दुआ और बद्दुआ दोनों बेहतरीन तरीके से काम करती है जीवन में। इसलिए कहें कि कोई प्रयास करें अच्छे से अच्छा करने का, किसी की दुआ
और किसी का आशीर्वाद मिल जाए, और प्रयास करें जीवन में भी कभी किसी का चाह के भी मतलब मन में भावना भी ना आए दुखित करने की, क्योंकि बद्दुआ, ये श्राप वगैरह, ये अंतर मन से जब निकलती है व्यक्ति की आवाज़ दर्दनाक, दुखदायक, वो आप उस समय समझ नहीं सकते, लेकिन जब आपके साथ बीतती है तो परिणाम भयानक हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए आप अपने मन को पहले से संतुलित रखें, क्योंकि ये मन का प्रवाह ऐसा है जो दोनों चीज़ें आपस में कर देगा। तो अच्छी चीज़ें आप कीजिए, और मन अगर आपको भटका रहा है तो इस मन को वश में करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन ध्यान करके अपने थॉट विचारों पर एक बार अमल कीजिए, क्या ये सही थॉट ला रहा है या नहीं ला रहा। बहुत ज़्यादा थॉट क्रिएट कर रहा है, लोगों के प्रति हमारे मन में बुरी भावनाएं ला रहा है, तो इसके ऊपर हम मेडिटेशन ध्यान करके लगाम लगाना चालू कर दीजिए। क्योंकि जीवन में अगर आपने मन के ऊपर लगाम नहीं लगाना चालू किया, मन के दिशा की ओर भागने लग गए, तो ये आपको ऐसा वारे न्यारा करवाएगा, ऐसा दुखी करवाएगा हद से ज़्यादा। क्योंकि इसको रोकिए, ये हर गलत चीज़ में आपसे आगे भागेगा और आपको खींच कर ले जाएगा। आपको इसको रोकना है, ये बात आप ध्यान रखें, नहीं तो ये और भी बुरी ज़्यादा दुर्दशा हमारी बिगाड़ देगा। इसलिए कहते हैं मन के प्रभाव को हमेशा हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित करेगा, आकर्षण के जाल में फंसाएगा, कल्पनाएं करवाएगा। आपको इसको वहाँ से रोकना है और एक सही राह पर इसको ले जाना है। जब आप ये आपको बार बार ले जाएगा, आप बार बार इसको लाओगे, तो ये आपका कहना धीरे धीरे मानने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन ध्यान करिए, व्यायाम करिए, योग व्यायाम, इनको जरूर अपने जीवन में लाइए, 100% फिट रहिए और अपना काम में 100% एफर्ट लगाते रहिए। धन्यवाद।